जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। आइए अब जानते हैं कि किस तरह सुमना अपने पति सोम शर्मा को धर्म और अधर्म के बारे में बतला रही है। आगे क्या कहती है। दुर्वासा ने कहा, देवी, जिससे मुझे क्रोध हुआ है वह कारण सुनिए। मैंने इंद्र संयम और सोच आदि क्लेश में साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया तथा तपस्या की, किंतु ऐसा करने पर भी देख रहा हूँ केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। धर्मराज, मैं आपकी इस बर्ताव को न्याययुक्त नहीं मानता। यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको 3 शाप दूंगा। धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र होइए, साथ ही स्वेच्छा अनुसार चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। इस प्रकार 3 शाप देकर द्विजश्रेष्ठ दुर्वासा चले गए। सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी, महात्मा दुर्वासा का शाप पाकर धर्म की क्या अवस्था हुई? उन शापों का उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया? यदि जानती हो तो मुझे बतलाओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, धर्म ने भरत वंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म लिया। दासी पुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुए तब विदुर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे शाप का उपभोग बतलाती हूँ। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुंचाया, उस समय परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के रूप में प्राप्त हुए थे। आगे सोम शर्मा पूछते हैं, भामिनी, ब्रह्मचर्य के क्या लक्षण होते हैं? मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब सुमना बोली, नाथ, सदा सत्य भाषण में जिसका अनुराग हो, जो पुण्यात्मा होकर साधुता का आश्रय लेता हो, ऋतुकाल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ समागम करता है, स्वयं दोषों से दूर रहता है तथा अपने कुल के सदाचार का कभी त्याग नहीं करता, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। द्विजश्रेष्ठ, यह मैंने गृहस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषों को सदा मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब मैं यतियों, सन्यासियों की ब्रह्मचर्य का वर्णन करूंगी। आप ध्यान पूर्वक सुने। ब्रह्मचारी जो सन्यासी हैं, उन्हें चाहिए कि वह इंद्र संयम और सत्य से युक्त हो, पाप से सदा डरते रहें और स्त्री के संग का परित्याग करके ध्यान और ज्ञान में निरंतर संलग्न रहें। यह सन्यासियों के ब्रह्मचर्य को बतलाया गया है। अब आपके समक्ष वानप्रस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन करती हूँ, उसे सुनिए। वानप्रस्थी को सदाचार का पालन करना और काम क्रोध का परित्याग करना चाहिए। वह उच्च श्रृंखवृत्ति से जीविका चलाएं, प्राणियों के उपकार में संलग्न रहें। यह वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य होता है। अब सत्य का वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि पराये धन, पराई स्त्री को देखकर लोलुपतावश उसके प्रति आसक्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहलाता है। अब दान का वर्णन करती हूँ। जिससे मनुष्य जीवित रहता है, भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए। उसको देने से महान पुण्य और कुछ नहीं होता, तथा दाता मनुष्य सदा अमृत का उपभोग करता है। अपने वैभव के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृप्ति, सैया, घर की शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, वस्त्र, निवास स्थान और पैर धोने के लिए जल, ये सब वस्तुओं का प्रतिदिन आतिथ्य को सन्निकट भाव से अर्पण करना चाहिए। वह इहलोक और परलोक में आनंद पूर्वक अनुभव करता है। जो दान और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों द्वारा अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाता है, वह इस जगत में मनुष्य होकर भी देवता ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं सांगोपांग धर्म के साधनभूत उत्तम नियमों का वर्णन करती हूँ। जो देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है, नित्य निरंतर सोच, संतोष आदि नियमों का पालन करता है तथा दान, व्रत और सब प्रकार के परोपकारी कार्यों में योग देता है, उसके इस कार्य को नियम कहा गया है। द्विश्रेष्ठ, अब मैं आपको क्षमा का स्वरूप बतलाती हूँ, सुनिए। दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा सुनकर अथवा
किसी के द्वारा मार खाकर भी जो क्रोध नहीं करता, स्वयं मार खाकर भी मारने वाले व्यक्ति को नहीं मारता, वह क्षमाशील कहलाता है। अब सोच का वर्णन करती हूँ। जो राग द्वेष से रहित होकर प्रतिदिन स्नान और आचमन आदि व्यवहार करता है और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतर से शुद्ध, उसे सोच युक्त यानी पवित्र माना गया है। अब अहिंसा का रूप बतलाती हूँ। विद्वान पुरुष को किसी विशेष आवश्यकता के बिना एक दिन का भी नहीं तोड़ना चाहिए। संयम के साथ रहकर प्रत्येक जीव की हिंसा से दूर रहना चाहिए। अपने प्रति जैसे बर्ताव की इच्छा होती है, वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ स्वयं को भी करना चाहिए। अब शांति के स्वरूप का वर्णन करती हूँ। शांति से सुख की प्राप्ति होती है, अतः शांतिपूर्ण आचरण अपना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिए। प्राणियों के साथ वैर भाव का सर्वथा परित्याग करके मन में कभी वैर का भाव नहीं आने देना चाहिए। अब अस्तेय का स्वरूप बतलाती हूँ। पर धन, पर स्त्री का कदापि परिग्रहण नहीं करना चाहिए, अपहरण नहीं करना चाहिए। मन, वाणी, शरीर के द्वारा भी कभी किसी दूसरे की वस्तु की लेने की चेष्टा नहीं रखनी चाहिए। अब दंभ का वर्णन करती हूँ। इंद्रियों का दमन करके मन के द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना चाहिए। उनकी चंचलता का नाश करना चाहिए। इससे मनुष्य की चेतना का विकास होता है। अब मैं शुश्रूषा के स्वरूप बतलाती हूँ। मन, वाणी और शरीर से गुरु के कार्य साधन में लगे रहना ही शुश्रूषा है। द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे धर्म का सांगोपांग वर्णन किया है। जो मनुष्य ऐसे धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। यह मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। महाप्रज्ञ, यह जानकर आप धर्म का अनुसरण करें। सोम शर्मा ने पूछा, देवी तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस प्रकार धर्म की परम पुण्यमयी व्याख्या उत्तम से उत्तम कैसे जानती हो? किसके मुख से तुमने यह सुना है? सुमना बोली, महामते, मेरे पिताजी का जन्म भार्गव वंश में हुआ। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उनका नाम महर्षि च्यवन है। मैं उन्हीं की कन्या हूँ। वे मुझे प्राणों से अधिक प्रिय मानते हैं। जिस जिस तीर्थ, मुनि समाज तथा देवालय में वे जाते थे, मैं उन्हीं के साथ वहां जाया करती थी। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं जिनका नाम वेद शर्मा है। कौशिक वंश में उनका जन्म हुआ है। वे दिन में घूमते घूमते पिताजी के पास आए। उस समय वे बहुत दुखी थे और बारंबार चिंता मग्न हो रहे थे। तब मेरे पिताजी ने कहा, सुव्रत, मालूम होता है आप किसी दुख से संतप्त हैं। आपको दुख कैसे प्राप्त हुआ? मुझे उसका कारण बतलाइए। यह सुनकर वेद शर्मा ने कहा, मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किंतु अब तक उसे कोई भी पुत्र नहीं हुआ है। मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। यही मेरे दुख का कारण है। आपने पूछे था इसलिए बताया है। इसी बीच में कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिताजी के आश्रम पर आए। पिताजी और वेद शर्मा दोनों ने खड़े होकर भक्तिपूर्वक सिद्ध का पूजन किया। भोजन आदि उपचारों और मीठे वचनों से उनका स्वागत किया। फिर आपने पहले जिस प्रकार प्रश्न किया, उसी प्रकार उन दोनों ने भी सिद्ध से अपने मन की बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्ध ने मेरे पिताजी और उनके मित्र से इस प्रकार कहा कि धर्म के अनुष्ठान से ही स्त्री, पुत्र, धन धान्य की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश से वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान पूरा किया। उस धर्म से उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्माओं के सत्संग से ही धर्म के विषय में मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय हुआ है। सोम शर्मा ने पूछा, प्रिय, धर्म से कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है? शास्त्र के अनुसार उस मृत्यु और जन्म का लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो, वह सब मुझे बतलाओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, जैसे सत्य, सोच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य आदि के द्वारा धर्म का पालन किया है, उसकी मृत्यु का लक्षण बतलाती हूँ। धर्मात्मन पुरुष को मृत्यु के समय कोई रोग नहीं होता। उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती। श्रम, ग्लानि, स्वेद और भ्रांति आदि उपद्रव भी नहीं होते। गीता, ज्ञान
विशारद दिव्य रूपधारी गंधर्व और वेद पाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वह स्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान होता है अथवा देव पूजा में बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मपरायण बुद्धिमान पुरुष स्नान के लिए तीर्थ स्थान में पहुंचा हो। अग्निहोत्र गृह, गौशाला, देव मंदिर, बगीचा, पोखर, पीपल का या बड़ का पेड़ तथा पाकर अथवा बेल का पेड़ ये मृत्यु के लिए पवित्र स्थान माने गए हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मराज के दूतों को प्रत्यक्ष देखता है। वे स्नेह से युक्त और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वह मरने वाले जीव स्वप्न, मोह, क्लेश के अधीन नहीं होते। धर्मराज के दूत उससे कहते हैं, महाभाग परम बुद्धिमान धर्मराज आपको बुला रहे हैं। दूतों की यह बात सुनकर उसे मोह अथवा संदेह नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो भगवान विष्णु का स्मरण करता है और संतुष्ट एवं हृदयचित होकर उन दूतों के साथ चला जाता है। सोम शर्मा ने पूछा, भद्रा, पापियों की मृत्यु किन लक्षणों से होती है, उसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन करो। सुमना बोली, प्राणनाथ सुनिए, मैं महापापी की मृत्यु के समय उसकी स्थान और चेष्टा का वर्णन करती हूँ। दुष्टात्मा पुरुष विष्ठा और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं से युक्त और पापियों से भरी हुई भूभाग में रह करके बड़े दुख के साथ प्राण त्यागता है। चांडाल के स्थान पर जाकर दुख पूर्वक मरता है। गधों से घिरी हुई भूमि में, वेश्या के भवन में, चमार के घर में जाकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नसों से भरी हुई पृथ्वी पर पहुंचकर दुष्टात्मा पुरुष की मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले जाने की इच्छा से आए हुए यमदूतों की चेष्टा का वर्णन करती हूँ। वे अत्यंत भयानक, घोर और दारुण रूप धारण करके आते हैं। उनके शरीर अत्यंत काले, पीठ लंबे लंबे, आंखें कुछ कुछ पीली होती हैं, कोई पीले, कोई नीले और कोई अत्यंत सफेद होते हैं। पापी मनुष्य उन्हें देखकर ही कांप उठता है। उसके शरीर से बारंबार पसीना बहने लगता है। वह उसे घसीटते, मारते, पीटते नरक की ओर ले जाते हैं। अब मैं दुखी जीव की चेष्टा बतलाती हूँ। लोभ और स्वाद से मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन और पराई स्त्री का अपहरण किया करते हैं, पहले दूसरे से ऋण लेकर बाद में उसे चुकाते नहीं हैं और हमेशा असत्य के साथ ही रहते हैं और अन्य बड़े बड़े पाप किया करते हैं। यही पाप जो उन्होंने मृत्यु से पहले किए हैं, वे उस महापापी के कंठ में आकर उसके कफ को रोक देते हैं और उसे असहाय पीड़ा पहुंचाते हैं। पीड़ाओं से उसका कंठ घरघराने लगता है। वह बारंबार रोता है और माता पिता, भाई, पत्नी और पुत्रों का स्मरण करता है। फिर महापाप से मोहित होकर वह सबको भूल जाता है। अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होने पर भी उसके प्राण शीघ्रतापूर्वक नहीं निकलते। वह कांपता, तलमलाता और रह रहकर मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोह से युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर ही प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमराज के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं। उस समय उसको जो दुख भोगना पड़ता है उसका वर्णन करती हूँ। जहाँ ढेर के ढेर अंगारे बिछे होते हैं, उस मार्ग पर पापी को घसीटते हुए ले जाया जाता है। वहाँ वह दुष्टात्मा जीव बारंबार आग में जलता और छटपटाता रहता है। जहाँ 12 सूर्यों के ताप से युक्त अत्यंत तीव्र धूप पड़ती है, उस मार्ग से उसे वहां पहुंचाया जाता है। वहां वह सूर्य की प्रचंड किरणों से संतप्त और भूख प्यास से पीड़ित होकर रोता रहता है। यमदूत उसे गदा, डंडे और फरसों से मारते हैं, कोड़ों से पीटते हैं और गालियां सुनाते हैं। तदंतर वे पापी को उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवा का झोंका सहना पड़ता है। पापी पुरुष शीत से पीड़ित होकर उस मार्ग को तय करता है। यमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों से ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले संपूर्ण पाप से युक्त दुष्टात्मा पापी पुरुष को यमराज के दूत यमलोक ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वह दुष्टात्मा यमराज के काले अंजन की राशि के समान देखता है। वे उग्र, दारुण और भयंकर रूप धारण किए हुए भैंसे पर सवार होकर दिखाई देते हैं।
अनेक यमदूत उन्हें घेरे हुए खड़े रहते हैं। उनके साथ सब प्रकार के रोग और चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हैं। द्विजश्रेष्ठ, उस समय भगवान धर्मराज का मुख विकराल दाढ़ों द्वारा अत्यंत भयानक और काल के समान प्रतीत होता है। धर्मराज धर्म में बाधा डालने वाले उन महापापी दुष्टों को देखते और अत्यंत दुखदायी दुस्सह अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा पहुंचाते हुए उसे कठोर दंड देते हैं। वह पापी 1000 युगों तक नाना प्रकार की यातनाओं में पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाले पापी मनुष्य अपने पाप का उपभोग करता है। तत्पश्चात वह जिन जिन योनियों में जन्म लेता है उनका भी वर्णन करती हूँ। कुछ काल तक कुत्ते की योनि में रहकर वह दुष्टात्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद व्याघ्र और फिर गदहा की योनि प्राप्त करता है। तदंतर बिलाव, सूअर और सांप की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अनेक भेदों वाली संपूर्ण पाप योनियों में उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मैंने आपसे पापियों के जन्म का सारा वृत्तांत बतला दिया है। यह था आज का महात्म्य। अगला महात्म्य अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक खुश रहिए। भगवान नारायण आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण।